पहले इन्होंने पार्लियामेंट लॉजिक्स को मैदान जंग बनाया, फिर आपने देखा सिंध हाउस पर जो हमला किया उन्होंने, तो ये तो वफाक को तोड़ने तैयार हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैडम ये बताइएगा कि हुकूमत ये कहती है कि अगर इनके पास हमारे अरकान हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान कौमी असम्बली वो हमारे साथ भी राब्ते में, और फाइनल पत्ता जो है वो खान साहब कहते हैं मैं डी चौक पे दिखाऊंगा, क्या कहेंगी? क्या पत्ता होगा जी, डंडे बरसाने की बजाय उनके पास क्या पत्ता? सरप्राइज देंगे क्या? मैडम सरप्राइज देंगे। मैडम फवाद चौधरी ने एक बात बोली है, आज उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए हैं कि जो अरकान की नाअहल है, अरकान जो नाअहल होंगे वो तायात होंगे या नहीं। देखिए काउंटिंग जो है वो स्पीकर का जवाबदीद है, मुनर्रह ये आपने कल भी शॉर्ट ऑर्डर सुना है, अदालत की प्रोसीडिंग्स को मुतनाज़ा ना करें, इज्जत करें अदालत की, और अदालत का शॉर्ट ऑर्डर आप लोग सब पढ़ चुके हैं। वोट का अंदराज और उसकी गिनती तो होगी, इसमें स्पीकर की कोई सवाबदीद नहीं है, और ना स्पीकर की सवाबदीद ये है कि वो 14 दिन से आगे ले जाए या आइन से मुनहरिफ हो। देखिए एक मिनट, देखिए एक मिनट, ये बताइएगा अभी एमकेएम की मुलाकात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से, वहाँ पे सिंध की सिंधी मौजूद थी, ये बताए तय क्या हुआ है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान मामला तय हुए हैं या अभी तक कुछ तय ही नहीं हुआ? जी देखिए, मामला इंशाल्लाह तय हो जाएंगे, हर चीज़ को वक्त लगता है, लेकिन आपने सुना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बार बार कहा है कि सिंध के इस्तेहकाम के लिए चाहे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो ना हो, मैं सिंध की भलाई के लिए, फलाह के लिए चाहता हूँ कि जितनी पार्टीज़ वहाँ नुमाइंदा हैं, और एमक्यूएम की नुमाइंदगी हम मानते हैं, तो उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हो जाएंगे, फासले कम हो चुके हैं। नवीद कमर साहब कल इजलास हो रहा है, क्या खदशात हैं आपको स्पीकर के किरदार के हवाले से? देखिए स्पीकर साहब से हम इन्होंने ट्वीट किया है कि मैं जो हूँ आर्टिकल 95 और रूल 37 के तहत कल की कार्रवाई चलाऊंगा। अब आर्टिकल 95 और रूल 37, पर्टिकुलरली रूल 37 ये कहता है कि कल जैसे ही इजलास शुरू होता है और अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह निपटाने हैं तो वो निपटा के फिर उसने फौरी तौर पे जो हमारा मोशन है नो कॉन्फिडेंस का उसको टेकअप करना है, और उस पर जो है पहले उसने सिर्फ इतना असर्टन करना है कि अगर 1/5 ऑफ द हाउस मतलब 69 मेंबर्स अगर उसके हक में खड़े हो जाते हैं तो फिर उसने इसको मोशन को एडमिट करके और फौरन या डिबेट करानी है या 3 दिन के बाद जो है उस पर वोट कराना है। तो उससे इनहराफ की, उससे बाहर निकलने के कोई भी उनके पास रास्ता नहीं है। अब सारे जो यहाँ से पूरी इस नो कॉन्फिडेंस से भागने का उनके पास एक ही रास्ता रह गया है कि आइन शिकनी करें, स्पीकर जो है वो उल्टी सीधी रूलिंग्स दे, ये वजीर उनके जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, स्पीकर की सवाबदीद है कि ताहयात इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दे। ये तो नहीं होता ना, आइन सुप्रीम है, स्पीकर सुप्रीम नहीं है, कोई बंदा सुप्रीम नहीं है। नवीद साहब ये बताएं कि एमकेएम जो मांग रही थी कि तहरीरी तौर पर एक सवाल कर रहे हैं यार, एमकेएम मांग रही थी कि बल्दियाती कानून के हवाले से जो ड्राफ्ट मांग रही थी तहरीरी तौर पर, कोई कमेटी बनाओ, ड्राफ्ट बनाओ, वो कुछ की डेवलपमेंट क्या हुई है? जाहिर है इस पर कंसल्टेशन हो रही है, और जो है नुमाइंदे दोनों पार्टीज के वो जो है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, लेकिन नुमाइंदे बैठेंगे और शिकवाई सारी चीज़। अच्छा नवीद साहब ये बताइएगा कि कल एक और चीज़ है, देखें स्पीकर ने जो ट्वीट की है जो नवीद कमर साहब ने बताया है, लेकिन देखें स्पीकर जो है वो मुतनाज़ा शख्सियत बन गई। स्पीकर कल भी पार्लियामेंट लॉजेस में एमक्यूएम के पाँव पड़ने गया इमरान खान के लिए वोट मांगने के लिए। स्पीकर जो है वो एक पर्सनैलिटी होती है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, लिहाजा हमारा एतमाद स्पीकर से ख़त्म हो चुका है। वो कभी एमक्यूएम के पाँव पड़ रहे हैं, कभी काफ लीग के पाँव पड़ रहे हैं, कभी जीडीए के पाँव पड़ रहे हैं। ये स्पीकर का काम नहीं है। स्पीकर ये नहीं कहता कि अदम एतमाद में फ़ौरन फंडिंग मुलविस है। स्पीकर ये नहीं कहता कि अदम एतमाद नाकाम होगी। उसका जो काम है कमेटी में नहीं बैठता, और कोर कमेटी में नहीं बैठता, और पार्लिमानी पार्टी में नहीं बैठता। स्पीकर जो काम है वो खुदारा वो किताब पढ़ लें, जो कि स्पीकर का जो काम होता है वो करें। लिहाजा स्पीकर एक मुतनाज़ा शख्सियत बन चुकी है,
उसके भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने पार्टियों के साथ मिलकर जो है उसके भी बंदोबस्त करने जा रहे हैं। स्पीकर ने सिर्फ स्टेटमेंट दिया या थ्रेट भी कर रहे हैं? आज आपको एक और बताएं कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द आज एक और खुशखबरी सुनाने वाले हैं। थोड़ा इंतजार करें, ठंडा पानी पियो, खुशखबरी शरीफ साहब ये बताइएगा आप बता दें कि जो 25 को मौलाना फजल रहमान की तरफ से एक जलसा ऐलान किया गया है, 28 को 27 को नवाज लीग की तरफ से किया गया है, पीपल्स पार्टी किसके साथ शरीक होगी या दोनों के साथ शरीक होगी? ये पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन के साथ फैसला करेंगे। हमारा अभी तक मौक़िफ़ यही रहा है, हमने अपना लॉन्ग मार्च कंप्लीट किया है और हमारी कोशिश है कि इस्तेकाम रहे और ये कैपिटल है। डंडा बरदारी तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका ठेका लिया हुआ है ना, बाकी अब तंजीमें जो हैं अदालत के मुताबिक अलग अलग इलाकों में करेंगे, अलग डी चौक में कुछ नहीं होगा। तो ये फैसले होते रहेंगे, इंशाल्लाह हम सब साथ हैं।